नमस्कार, जज्बात 24 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। हर कोई पार्टी जो है वो अपनी अपनी तैयारी में दिखाई दे रही है। तो चलिए आज हम खास बातचीत करेंगे मनीष साहनी जी से, जो कि शिवसेना यूपीटी से हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका, इनकी तरफ से क्या कुछ रहेगा इस बार इलेक्शंस के लिए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जज्बात 24 में। सर, आज आपसे हम खास बातचीत करना चाहते हैं। सर, हम आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए आप क्या सोचते हैं सर, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता, मैं तो कहूँगा पूरे देश से ज़्यादा अगर किसी राज्य की जनता इंतजार कर रही थी किसी भी चुनावों का, तो वो जम्मू कश्मीर की जनता इंतजार कर रही थी। देखिए, हम देश के सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के वासी हैं, बहुत गर्व से कहते हैं। और जम्मू कश्मीर भी उसी लोकतांत्रिक देश भारत का एक अभिन्न अंग है। मगर जम्मू कश्मीर की जनता को पिछले 10 साल हो चुके हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है। यहाँ 2014 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। 2018 में अगर हम बात करें तो बीजेपी और पीडीपी गठबंधन की सरकार गिरी थी, यानी 18 से 24 हो चुका है। 24 के अंदर लगभग 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। जम्मू कश्मीर की जनता पर राज्यपाल और उपराज्यपाल का शासनकाल थोपा गया है। यहाँ नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती थी, उसका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। पंचायतों तक लोकतांत्रिक हमें खुशी होती थी कि उस स्तर तक तो लोकतांत्रिक है, मगर वो भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। यानी किसी भी स्तर पर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बची थी और जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब उसको एक मौका मिला है लोकसभा चुनावों का। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से 35 से आर्टिकल तोड़ा गया था, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा जो है वो छीन लिया गया था, इस बार आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस हो जाने के बाद क्या हमें वो स्पेशल स्टेटस जो था वो मिलेगा? देखिए, स्पेशल स्टेटस की जहाँ तक बात है, बिल्कुल हम उसके हक में हैं कि हमें विशेषाधिकार मिलने चाहिए। हम बिल्कुल हक में नहीं हैं कि हमें 370 बहाल किया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, 370 में बहुत सारी कमियां थी और हमारी जो शिवसेना के जो संस्थापक थे वंदनीय बाला साहब ठाकरे, उनकी भी ये सपना हुआ करता था कि एक देश में एक संविधान एक निशान होना चाहिए। तो जहाँ तक एक देश में एक संविधान निशान की बात थी तो 370-35 से उसमें बाधा थी। जहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर के बेटियों के हकों की बात थी, ये बाधा थी। जहाँ तक वाल्मीकि समाज के हक की बात थी जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये मंजूर नहीं थी। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों को मतदान का हक नहीं था। इस तरह की बहुत सारी कमियां थी और ये 370 हटी, हमने उसका समर्थन किया। मगर 370 हटने के बाद की जो कहानी है वो हमारे से जो है छल हुआ है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। आप 370 हटाने के साथ साथ जो आपने जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए, हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आप तो दावा करते थे संसद के अंदर पटल ठोक ठोक कर कि हम जो है पीओके को भी जो है गुलाम कश्मीर को भी लेके आएंगे। वो तो आज तक पाकिस्तान के कब्जे में आप नहीं ला सके। हमें आपने 2 टुकड़ों में बांट दिया। डोगरा रियासत को आपने 2 टुकड़ों में बांट दिया। राज्य का दर्जा, क्या दुश्मनी थी हमारे साथ कि हमारे से राज्य का दर्जा छीन लिया। और जम्मू कश्मीर देश के इतिहास में पहला ऐसा राज्य है जिससे जो है राज्य से उसको वापस जो है यूटी बना दिया गया। और आपने वादा किया गया था बहुत जल्द आपको राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा। 5 साल हो चुके हैं हमें इंतजार करते हुए। एक तरफ आप दावा करते हो कि जम्मू कश्मीर में चैन आ गया है, अमन बहाली हो चुकी है, आतंकवाद खत्म हो चुका है, G20 हमने बड़ा सफलतापूर्वक उसका जो है समापन किया, यहाँ पर उसका आयोजन किया। अगर ये दावे सच हैं, अगर ये दावे जमीनी हकीकत के अनुसार ठीक है, तो हमें राज्य का दर्जा आपको वापस देते क्या परेशानी है? हमें राज्य का दर्जा वापस कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाते समय, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली कराते समय आपको क्या परेशानी है? आप जम्मू कश्मीर को हमें लोकतंत्र के तहत हमारे हक तो दीजिए। मगर वो देने को आप तैयार नहीं है। यानी ये जो खोखले आप दावे कर रहे हो, ये खोखले दावों की पोल खुलने वाली है और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बड़ी भांति जानती है कि उसके दावे खोखले हैं, इसीलिए अभी तक चुनाव नहीं हुआ।
सर इस बार शिवसेना की तरफ से किसको समर्थन रहेगा? देखिए, शिवसेना, आपको बता दूं कि हम इंडिया गठबंधन जो पूरे देश में है इस समय, और जो अभी नतीजों के अंदर आप देखोगे कि अगली केंद्र के अंदर सरकार भी इंडिया गठबंधन की ही होगी। तो बिल्कुल हम इंडिया गठबंधन का एक मुख्य घटक दल हैं, और इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल होने के नाते गठबंधन धर्म का पालन करते हुए और पार्टी हाई कमांड से जो हमें निर्देश मिला था, हम यहाँ पर जम्मू संभाग में कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जो हैं उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। ये समर्थन हमारा जो है पूरी तरह से दोनों प्रत्याशियों के साथ हमारी बातचीत हुई है, ये सशर्त समर्थन है। हमने उनके समक्ष कुछ शर्तें भी रखी हैं। वो शर्तें कोई शिवसेना को कोई राज्यसभा की सीट या ऐसी कोई शर्त नहीं है। वो शर्त है जन आकांक्षाओं की पूर्ति, कि जो हमारे नेताओं ने संकल्प लिया था कि अगर हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होते तो अगर शिवसेना अपने उम्मीदवार खड़े करती तो हमारे नेता जो जनता के लिए करते, अब हम वही चाहते हैं कि ये जिनको हमने समर्थन किया, ये नेता भी उस जनता की आकांक्षाओं पर जो है खरा उतरे और जनता के मुद्दों को हल करें। सर अगर मुद्दों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि अभी भी, जैसे हम देखें पीएचई वर्कर्स, डेली वेजर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कब से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लेकर। तो सर क्या अगर कांग्रेस सरकार आती है तो ऐसे मुद्दे जो हैं वो हल किए जाएंगे? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये मुद्दा बिल्कुल हमारा प्रमुखता के साथ है। जो हमने इनको सूची थोपी है, अपना सूची सौंपी है इनको, कि उसके अंदर क्या है कि देखिए डेली वेजर्स बेचारों का क्या गुनाह है, इन्होंने क्या जुल्म किया है। किसी ना किसी सरकार ने, पूर्व सरकारों ने इनको अपॉइंट किया, पूर्व जो अफसर थे उन्होंने इनको अपॉइंट किया, तो इनकी अपॉइंटमेंट के बाद आप कितने साल ये विभाग को दे चुके हैं, तो इनका नियमितीकरण किया जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए। ये हमारी बिल्कुल मुख्य मांग है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना हमारी मुख्य मांग है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना हमारी यहाँ पर मुख्य मांग है। पेंशन नहीं मिल रही यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्गों को, विडोज़ को, डिसेबल पर्सनस को, उनकी जो है पेंशन बहाली की जाए, हमारी मुख्य मांग है। जम्मू कश्मीर में मेट्रो सुविधा शुरू की जाए। देखिए, आपने स्मार्ट सिटी करोड़ों रुपए आप स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है खर्च कर रहे हो, तो जम्मू कश्मीर को सुविधाएं भी दीजिए, जम्मू की जनता को जो है सुविधाएं दीजिए मेट्रो को। सर स्मार्ट सिटी तो बन ही रही है, पर सर एक स्मार्ट मीटर भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी लोग जो है वो इस स्मार्ट मीटर से भी परेशान हैं। ये बहुत बढ़िया, एक और बहुत बढ़िया सवाल, और मैं चाहता था कि इसका मुझे जवाब देने का मौका मिले। देखिए, जो हमारी मांग है, जो शिवसेना का कहना है, हमारी मांग है, हमारा कहना है, और हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता का हक है निःशुल्क बिजली और पानी। वो क्यों, मैं किसी तरह से निःशुल्क इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है, मैं मुफ्त नहीं कह रहा, निःशुल्क कह रहा हूँ, और हमारा हक कह रहा हूँ। हक इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमें परमात्मा ने इतने संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। जम्मू कश्मीर के पास अपने इतने जल संसाधन हैं कि हम आधे देश को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था, बताया था कि इस जल संसाधनों से हम 20,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन कर सकते हैं, और जम्मू कश्मीर की खपत तो इससे 10% है, 2800 से 300 मेगावाट है। तो आप उन जल परियोजनाओं का इस्तेमाल कीजिए, बिजली पैदावार कीजिए, और जम्मू कश्मीर की जनता को निःशुल्क बिजली दीजिए। चुनावी वादा नहीं कीजिए। आजकल हर पार्टियां जो है, जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर 200 यूनिट, 100 यूनिट, 300 यूनिट जो है बिजली फ्री के दावे करने शुरू कर देती हैं। अरे नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता का तो हक है। पहले जम्मू कश्मीर की जनता को ये कोई चुनावी वादा नहीं है, ये हमारी लगातार मांग है। आप लगातार जम्मू कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो? इतनी बिजली पैदावार होने के बावजूद आप कभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा लो, कभी स्मार्ट मीटर लगा लो, कभी प्रीपेड मीटर लगा लो, कभी बिजली के दरों में वृद्धि कर देते हो। उसके बाद भी लंबे लंबे कट, अब गर्मी आने वाली है उसमें भी आप देखना 5-5, 6-6 घंटों के कट होते हैं। हमें 24/7 निःशुल्क बिजली दी जानी चाहिए। सर इस बार भाजपा का कहना है अब की बार 400 पार, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब की बार 400 हार, वो शायद पार को पी को हार कहना था उन्होंने, वो पार कह गए गलती से, क्योंकि पार तो वो होने वाले हैं देश से। अब देश उनको स्वीकार करने वाला नहीं है।
जनता, देखिए जनता कुछ समय के लिए, हम माना कि देश की जनता बहुत मासूम है, माना कि देश की जनता जो है बहुत जल्द हम तमाम लोग जो है दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं, मगर कब तक? 2 बार हम विश्वास कर चुके हैं और दोनों बार हमें धोखा मिला है, दोनों बार हमें जुमले परोसे गए हैं। कहाँ हैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल? अगर प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देश को दी होती जैसा इन्होंने वादा किया था, तो आज हमारा देश विश्व गुरु शायद बन गया होता, कोई बेरोजगार नहीं होता। ये जो नशाखोरी, हमें जगह जगह नशाखोरी की खबरें सुनने को मिलती है ना, इसका सबसे बड़ा कारण ही बेरोजगारी है। युवा निराश है, बेरोजगार है, वो नशे की लत की तरफ जा रहा है क्योंकि उसके पास काम करने को कोई नहीं है। तो अगर वो 15-15 लाख रुपए का जुमला ना परोसा होता, काला धन आज हमारे देश में आ गया होता, नोटबंदी ना नहीं की होती, यो आज एक और नया जुमला परोसा जा रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि जो मैं ईडी से ये जो धन बटोर रहा हूँ, इन लोगों के पास जो है वो छापे मार के ये धन जो है वापस कर दिया जाएगा। तो अब जनता इन जुमलों में फंसने वाली नहीं है, जनता इनका दोहरा चित्र पहचान चुकी है और अब इनको जो है वो अपना सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे। जी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बार जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करके जा चुके हैं। क्या लगता है आपको उनका यहाँ पर बार बार आना क्या बताता है? देखिए, तीसरी बार फिर आ रहे हैं और यही बताता है, यही साबित करता है कि उनको पता है कि जम्मू कश्मीर की जनता में निराशा है। वो आएंगे अपने झोले में से, चुनावी झोले में से फिर दोबारा कुछ जुमले जनता में बिखेरेंगे, बांटेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता एक बार फिर उनके ऊपर जो है विश्वास कर दे और उनके हक में मतदान कर दे। मगर नहीं, अब जनता जो है वो जान चुकी है, जनता जाग चुकी है, अब उनके जुमलों में वो फंसने वाली नहीं है। यही जो बार बार जो दौरे कर रहे हैं ना, यही ये दर्शाता है कि जनता उनसे कितनी ज़्यादा निराश है और वो उनको जो है वापस लाने का, अपनी तरफ खींचने का कोई ना कोई प्रयास कर रहे हैं। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अब उनके जुमलों में फंसने वाली नहीं है। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए, आप बोल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मतदान आपका हक है, बिल्कुल अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। तमाम लोग, मैं तो चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में 100% जो है मतदान के आंकड़े को छुए और रिकॉर्ड बनाए जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता बहुत निराश है और अपने मतदान का प्रयोग बिल्कुल उनको सबक सिखाने के लिए कीजिए। जो आपके हकों का हनन करते हैं, जो आपके साथ छल करते हैं, जो आपके साथ विश्वासघात करते हैं, उनको सबक सिखाइए। ये मौका फिर दोबारा कब आए कब ना आए ये कोई पता नहीं है, मगर इस बार अपने मतदान का प्रयोग जरूर कीजिए और अपने हकों को जरूर ध्यान में रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना से मनीष सानी जी और एक खास बातचीत हमने इनके साथ की है। और जो कोई भी हमें देख रहा है, ज़रूर अपना मतदान जो है वो सोच समझ कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय दीजिए और इसी तरह लाइव अपडेट्स के साथ जुड़े रहें जज्बात 24 के साथ। नमस्कार।